रादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राम मंदिर के लिए संघर्ष के पीछे की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। प्रधानमंत्री नरसिंह राव मंदिर आंदोलन को बिखेरना चाहते थे और इसमें ज्यादा से ज्यादा समय भी लगाना चाहते थे, लेकिन योजना में कामयाबी न मिलने पर वे हताश भी होने लगे। मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं और संतों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने विवादित ढांचे को मस्जिद कहना शुरू कर दिया था। पहले लोकसभा में कहा और बाद में 27 जुलाई 1992 को राज्यसभा में भी उन्होंने ये कह दिया, जबकि प्रधानमंत्री दफ्तर में नरेश चंद्रा की अगुवाई में बने विशेष प्रकोष्ठ ने ये साक्ष्य जुटा लिए थे कि विवादित ढांचा मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया। सरकार को लगा कि ये साक्ष्य सार्वजनिक करना ठीक नहीं, लिहाजा सबूतों को रोक दिया गया। माना जाता था कि राव और भाजपा नेताओं के बीच एक अलग तरह की समझ थी। खास करके आर्थिक मोर्चों पर भाजपा ने राव और उनकी सरकार को खूब सहयोग किया। जुलाई 1992 की शुरुआत में राव ने भाजपा नेताओं से बातचीत भी की थी। अक्टूबर आते आते राव ने भाजपा से दूरी बना ली। इसके पीछे की सटीक वजह सामने नहीं आई। अब भाजपा नरसिंह राव के प्रति हमलावर भी होने लगी। जिन लाल कृष्ण आडवाणी ने नरसिंह राव को लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे काबिल प्रधानमंत्री बताया था, वे ही आडवाणी उन्हीं राव को नाकाबिल बताते हुए इस्तीफा मांगने लगे। फिर 6 नवंबर 1992 को भाजपा ने ऑफिशियल बयान दिया कि नरसिंह राव देश के लिए राष्ट्रीय आपदा है और इस आपदा को तुरंत ही गिरा देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि राव और भाजपा नेताओं के बीच की ये कुश्ती अपनी ही सरकार में राव के विरोध को हल्का करने के लिए चल रही थी। कार्ड सेवा और बातचीत की प्रक्रिया महीनों के साथ साथ चल रही थी। कार्ड सेवा तेजी से आने पर भी बातचीत कभी रुकी नहीं। राव ये साबित करना चाहते थे कि शांति स्थापित करने की दिशा में वे अनवरत जुटे हुए। 23 नवंबर 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद ने कार्ड सेवा से निपटने के सारे अधिकार प्रधानमंत्री को दे दिए। 24 नवंबर को राव ने ऐलान किया कि कार्ड सेवा गैर कानूनी है और केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर में रिसीवर नियुक्त करने से मना कर दिया। 27 नवंबर तक राज्य सरकार को बताए बिना ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की 135 टुकड़ियां अयोध्या पहुंच चुकी थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी को दिल्ली तलब किया गया। उन्हें समझाया गया कि कोर्ट का फैसला प्रतिकूल आए तो वे राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करें, लेकिन पुराने समाजवादी रेड्डी केंद्र की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं थे। वे कुछ अनहोनी से पहले राज्य सरकार को बर्खास्त करने के बिल्कुल खिलाफ थे। बातें तो ये भी चल रही थी कि राव ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर चल रहे थे, जिनमें गांधी परिवार का नाम आता है। जब ये बात साफ हो गई कि केंद्र ने टकराव का मन बना लिया है, तो भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने रथ यात्रा शुरू कर दी। आडवाणी ने बनारस से लेकर और साथ ही जोशी ने मथुरा से माहौल गर्म था। यात्रा शुरू कर दी थी। भारी समर्थन के बीच यात्रा के तीसरे दिन ही इन दोनों नेताओं को अपील करनी पड़ी कि आम लोग या फिर कार्यकर्ता अपनी अयोध्या यात्रा टाल दें, क्योंकि वहां पहले से ही बड़ी संख्या में कार सेवक जमा हो गए थे। कार सेवा 6 दिसंबर से अगले 18 दिन के लिए प्लान की गई थी। कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी की आशंका के कारण 4 दिसंबर तक 75,000 कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। वेब ने भी अपील की कि जो कार सेवक जहां हैं वहीं रुक जाएं। अयोध्या में अब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग आने लगे थे। जरा सोचो कि उस वक्त भी लोगों में कितनी लगन और भक्ति थी। आज जब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो लगता है कि इस ऐतिहासिक क्षण के पीछे हजारों लाखों लोगों की भक्ति और लगन है। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।